आजादी के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 12 साल में पहली बार संघ की जयकार। एक संगठन जो 100 सालों से सामाजिक सरोकार के साथ, सांस्कृतिक चरित्र के साथ काम कर रहा है, उसका यदि उल्लेख लाल किले से नहीं होगा तो क्या जमात इस्लामी का होगा? ऐसे किसी संगठन की जिसने आजादी के जो पूरा आजादी का आंदोलन रहा उसमें शिरकत ही नहीं की। दुनिया का कोई संगठन नहीं जो 100 साल से निरंतर मजदूर में, किसान में, छात्र में और सेवा भारती में, गरीबों में काम कर रहा है। प्रस्ताव दिया था कि भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। बाद में कहां पर, किस स्तर पर भगवा ध्वज को खारिज करके तिरंगा अपनाया गया? देश में किसी के संगठन पर बार बार एक ही प्रकार का मनगढ़ंत आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। ये उन्होंने कांग्रेस को चिताया था, तो आज मैं वही चिता रहा हूं बार बार। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। को घेरने के लिए पूरी डिबेट ही रच डाली, पर आज सामने बैठे थे संघ समर्थन और बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर राकेश सिन्हा। गरिमा सिंह ने जैसे ही अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, डॉक्टर सिन्हा ने एक एक करके उसके सारे तोते उड़ा दिए। संघ की भूमिका, योगदान और देशभक्ति पर जब डॉक्टर सिन्हा ने तथ्य पेश किए तो दरबारी एंकर का चेहरा देखने लायक था। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह डॉक्टर राकेश सिन्हा ने हर झूठे नैरेटिव को ध्वस्त कर गरिमा सिंह को आईना दिखा दिया। तो चलिए देखते हैं वो धमाकेदार मंजर, जहां दरबारी नैरेटिव की ईंट से ईंट बज गई और सच्चाई की गूंज सब पर भारी पड़ गई। आज की डिबेट का नतीजा बिल्कुल साफ है। झूठ का महल चाहे कितना ही बड़ा क्यों न खड़ा किया जाए, लेकिन जब सच्चाई के बांध चलते हैं तो वो महल पल भर में गिर जाता है। दरबारी एंकर ने चाहे जितनी कोशिश की आरएसएस को घेरने की, लेकिन डॉक्टर राकेश सिन्हा ने तथ्यों और तर्कों से हर झूठ को तार तार कर दिया। यही है असली लोकतंत्र की ताकत, जहां सच चाहे देर से आए लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। चालू करो बे। ये एक बड़ा अनूठा संयोग देखा आज देश ने कि आजादी के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 12 साल में पहली बार संघ की जयकार हुई, और वो भी ऐसे किसी संगठन की जिसने आजादी के जो पूरा आजादी का आंदोलन रहा उसमें शिरकत ही नहीं की। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो शासनकाल है 2014 से 2025 तक, सर की सर आवाज बढ़ाई, उसमें संघ 100 साल 2025 में पूरा कर रहा है, और यह एक अवसर बन गया प्रधानमंत्री जी के लिए इसके जिक्र करने का। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विचारधारा से आते हैं और संघ के प्रचारक रहे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री जी का जिक्र करना कि जो एक विचारधारा का चक्र चलता था, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को सूचित किया है कि यूरोप के मस्तिष्क से चलने वाली उस विचारधारा का चक्र पूरा हो चुका है। एक नए चक्र की शुरुआत किया है। भारत के विचार को उन्होंने परिभाषित किया। 3 कारण मैं बताता हूं क्यों प्रधानमंत्री जी ने किया। पहला कारण कि 100 सालों से संघ ने समाज जीवन में परिवर्तन करने के लिए सभी पक्ष को जोड़ा है। 32 संगठन, इसके 32 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। दुनिया का कोई संगठन नहीं जो 100 साल से निरंतर मजदूर में, किसान में, छात्र में और सेवा भारती में, गरीबों में काम कर रहा है। एक उदाहरण मैं देता हूं गरिमा जी, जो यहाँ के कई लोगों को आश्चर्य होगा, और आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि चूंकि संघ ऐसा काम करता है। नोमैडिक ट्राइब, घुमंतु जाति के लोग 10 करोड़ इस देश में इसकी जनसंख्या है। वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। उनको एक क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था आजादी से पहले, बाद में क्रिमिनल ट्राइब का टैग हटा, लेकिन उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतिरिक्त उन समुदाय के बीच काम करने वाला दूसरा कोई संगठन नहीं। यह दिखा रहा कि संघ का सरोकार समाज के सबसे हाशिए के लोगों का, उनके सबसे अंतिम आदमी तक, आम आदमी तक था, जिसका नाम लोहिया जी लेते थे, जिसका नाम दीनदयाल जी लेते हैं। नहीं, ये बात आपकी राकेश जी ठीक है। ये बात अगर आपकी मैं मान भी लूं तो तिरंगे को तो राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर दिया था ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। ये इन्हीं 100 वर्षों में हुआ। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना और कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरा देश भगवा को राष्ट्रीय ध्वज मानेगा, भगवा को प्रणाम करेगा। ये संघ का ही वर्जन है ना। देखिए, भगवा तो हमारा ही नहीं, पूरे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमारे साधु, सन्यासी, आर्य समाज हो जाए या कोई भी संप्रदाय हो जाए, तो भगवा का तिरंगा से तुलना करना अनुचित है। नहीं, मना कर दिया भाई। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने 1930 में एक समिति का गठन किया था। उस समिति में 7 सदस्य थे। 7 लोगों ने मिलकर एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव दिया था कि भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। बाद में कहां पर, किस स्तर पर भगवा ध्वज को खारिज करके तिरंगा अपनाया गया, देश में किसी की सहमति नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा। महाराष्ट्र नाम के दैनिक ने डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक हैं, उनके ट्रायल का रिपोर्ट पब्लिश किया था। प्रत्येक दिन जो ट्रायल होता था असहयोग आंदोलन में। 1921 में उन्होंने 5 अगस्त 1921 को नागपुर के कोर्ट में कहा था, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और हम इसको लेकर हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसीलिए जैसे ही कांग्रेस ने घोषित किया, संघ ने अपने स्वयंसेवकों से कहा सभी शाखाओं में हम पूर्ण स्वतंत्रता मानने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दें और राष्ट्रीय ध्वज का पूजन करें। संघ ने कभी भी तिरंगे को खारिज नहीं किया। जो लोग कहते हैं प्रमाण दें, संघ ने कभी तिरंगे को खारिज नहीं कर दिया। मैं तो चिट्ठी पढ़ रही हूं उनकी। नहीं, एक सेकंड मैं बता देती हूं आपको। एक सेकंड मैं बताती हूं आपको सर, एक सेकंड नहीं, मैं बता देती हूं। सुनिए ना,
मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में उसके अपने झंडे फहराते हैं, कभी उन्होंने राष्ट्रीय झंडा सालों भर नहीं फहराया है। अरे ऑर्गेनाइजर में संघ के मुखपत्र में बाकायदा लेख लिखा गया कि वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, हम हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है। एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। लिखने वाले ना मोहन भागवत जी हैं, ना गुरु जी हैं, ना डॉक्टर हेडगेवार हैं। ऑर्गेनाइजर मुखपत्र है संघ का सर, विचार को उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं लिखा गया होगा ना। ऑर्गेनाइजर में बहुत चीज लिखा जाता है। ऑर्गेनाइजर में गरिमा जी और राकेश सिन्हा के भी लेख छपते हैं, छप सकते हैं। हमारा लिखा हुआ लेख कोई संघ का विचार नहीं बन जाता है। संघ की विचारधारा के विरुद्ध तो सर ऑर्गेनाइजर में कुछ नहीं छपता। एक ही तरह की बात बोलना, एक ही तरह से सोचना, एक ही तरह से संघ की विचारधारा के विरुद्ध तो ऑर्गेनाइजर में कुछ नहीं छपेगा ना, जो मेल ना खाता। मैं एक बात आप सुन लीजिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने संघ का जिक्र किया, उसके लिए मैं 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, संघ आज देश में 1,74,000 सेवा के प्रोजेक्ट चलाता है, जहां पर जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा का कोई अंतर नहीं किया जाता है। जिन जगहों पर विद्यालय नहीं पहुंच पाया, शिक्षा और साक्षरता नहीं पहुंच पाई, वहां एकल विद्यालय का प्रोजेक्ट चलता है, हजारों स्कूल चलते हैं। हाँ। एक संगठन जो 100 सालों से सामाजिक सरोकार के साथ, सांस्कृतिक चरित्र के साथ काम कर रहा है, उसका यदि उल्लेख लाल किले से नहीं होगा तो क्या जमाते इस्लामी का होगा? सर वही संगठन 25 साल पहले तक, एक सेकंड, के सुदर्शन का 2000 का इंटरव्यू है, ये संघ प्रमुख रह चुके हैं के सुदर्शन, ये कहते देखिए संविधान के बारे में, आप कह रहे हैं जमाती इस्लामी का थोड़ी जिक्र होगा लाल किले की प्राचीर से अगर संघ का नहीं होगा। संघ कह रहा है कि संविधान मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित ही नहीं करता इस देश का संविधान, हमें नए संविधान की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है पूरे संविधान की। एजी खेर कांग्रेस के बड़े नेता थे, त्यागी जी जानते हैं, आशुतोष जी जानते हैं। एजी खेर और उत्तर प्रदेश में उसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस का वहां मंत्री थे। उन्होंने 18 नवंबर 1949 को एक लेख लिखा मराठा नाम के दैनिक में, जो लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। संघ पर बार बार एक ही प्रकार का मनगढ़ंत आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होगा, ये उन्होंने कांग्रेस को चिताया था। तो आज मैं वही चिता रहा हूँ, बार बार सर ये आरोप अगर आप मुझ पर लगाएंगे राकेश जी, तो मैं सम्मान के साथ आपको कह देती हूँ। नहीं सर, क्लैरिटी दे देती हूँ, सुनिए। एक मार्क्सवादी चिंतक हुए हैं सर, एक सेकंड, उसके सिद्धांत पूरी दुनिया को अच्छा लगा। 10 सेकंड रुकिए ना, बस 10 सेकंड रुकिए। यानी मैं के एस सुदर्शन का संघ प्रमुख का हर सर मैं हर अरे आप जहां तहां की बात लाइए, भानुमति का कुनबा बनाइए, आप बाद में आशुतोष जी बनाएंगे, बाकी लोग बनाएंगे, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। ग्रामस्की ने साबित किया था कि प्रोपेगेंडा के आधार पर हेजेमनी यानी आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। संघ ने यह साबित कर दिया पूरा दुनिया में, चरित्र के आधार पर, काम के आधार पर, संगठन के आधार पर, बिना प्रचार किए और दुष्प्रचार का विरोध कर, अपने काम से विरोध करके आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। संघ ने एक जो बड़ा परिवर्तन किया है, भारत की सोच में संस्कृति का स्थान नहीं था। भारत की सोच में वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत ये सब दकियानुसी समझा जाने लगा था। भारत की सोच में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण केंद्र बिंदु बन गया था। आज नरेंद्र मोदी जी के शासन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में आज उसने उस संस्कृति को केंद्र में लाया। जब विवेकानंद रॉक में जेपी नड्डा फिर संघ का अपमान कर रहे थे ना, विरोध हुआ। नहीं, जेपी नड्डा ने फिर संघ का अपमान किया होगा कि भाई अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, जरूरत ही नहीं रही संघ की, वो तो जरूरत को खारिज कर दे रहे थे। मैं अभी एक सूक्ष्म बातों की जगह मैं स्थूल बात पर मैं आज विमर्श कर रहा हूं। जयप्रकाश नारायण त्यागी जी तो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए, 3 नवंबर 1977 को संघ के कैंप में पटना गए और संघ के कैंप में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, उन्होंने संघ से अपेक्षा प्रकट की, क्योंकि आपातकाल में संघ की भूमिका को उन्होंने दिखा था। इस देश में जब लोकतंत्र पर पहली बार चुनौती आई तो उसको बचाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ राकेश जी, 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक जेल, और मैंने मान लिया आपके कंट्रीब्यूशन का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपके सम्मान में मान लिया। तो जेपी नड्डा जब ये कह रहे थे कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी अब बड़ी पार्टी है, तो वो संघ का अपमान कर रहे थे। फिर अमर संस्कृति का वटवृक्ष बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है संघ की। देखिए नड्डा जी ने जो कहा, पार्टी ने क्लैरिफिकेशन दिया, सब कुछ हो गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो आज बहुत 15 अगस्त का दिन है, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जिस बात का जिक्र किया वो सिर्फ संगठन का जिक्र नहीं किया, भारत के विचार से भारत को गायब कर देना, भारत के विचार में यूरोप को थोप देना, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड का यदि कोई एक चरित्र है तो संघ है। इसमें 2 बात होना चाहिए था ना, अन्य प्रश्न राकेश जी, फिर तो हर साल जिक्र होना चाहिए था, 12 साल में क्यों याद आई? देखिए मैंने कहा अगर 100 साल 2014 में पूरा होता तो प्रधानमंत्री जी 2014 में लेते, ये 100 साल पूरा हो रहा 2025 में, इससे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, ये एक अवसर होता है। जब आर्य समाज का 100 साल पूरा हुआ, जब आर्य समाज का 75 साल पूरा हुआ तो वो ओकेजन है। मैं एक चीज देश से पूछना चाहता हूँ, देश के जितने बड़े नायक हैं, जो प्री इस्लामिक कल्चर इस देश में हुआ है, उसके पहले से इस्लाम के आने से पूर्व थे, या जो बड़े नायक हैं, उनकी जयंती कौन संगठन इस देश में मनाता है?
हाँ। इस देश के इतिहास के उन तत्वों को जिसका संघ की स्थापना से पहले से संबंध है, जिन्होंने सकारात्मक, जैसे रानी होलकर, उनकी जयंती दूसरा कौन संगठन मनाता है? मुझे एक बात बता दीजिए, राणा प्रताप के बारे में कौन संगठन प्रेरणा का स्रोत मानता है? बता दीजिए। अरे वही संगठन सर सेक्युलर हटाने को भी कह देता है ना। आप भी एक तरफा राकेश जी, आप तो ऐसे व्यक्ति है नहीं, आप तो ऐसे इंसान है नहीं कि एक चश्मे से देखें पूरे मंजर को, नजारे को, तस्वीर को। भाई वही संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होस बोले इस देश के संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म हटाने को कह देते हैं ना। हम आज भी उस पर कायम है, सवाल यह नहीं उठता है। अच्छा, कायम है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।